अभिनंदिता माथुर हमारे साथ बनी है। अभिनंदिता, अब लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा, और मेरा सवाल फिर वही है कि विपक्षी अध्यादेश को लेकर तो हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन 2024 को लेकर, क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, वो कह रहे थे कि अगर कोई चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही है, और उधर नीतीश के लोगों से पूछो तो कह रहे हैं नीतीश ही चेहरा है, उधर कांग्रेस से पूछो तो राहुल गांधी ही चेहरा है। तो सवाल यह है कि अभी अध्यादेश की लड़ाई लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, या 2024 की प्रधानमंत्री बनने का सपना तो वो भी देख रहे होंगे। देखिए, ये लोकतंत्र की ब्यूटी है कि अलग अलग पार्टियां यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, लोग अपने नेता मानते हैं और लोग डेफिनेटली ये चाहते हैं कि वो अपने नेता को एक बड़े पद पे देखें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ये एस्पिरेशन सबको अलाउड होनी चाहिए। 2024 की जहां तक बात है, ये लड़ाई अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन सरकार बनाएगा, उससे ज्यादा अब ये लड़ाई जो हो गई है, ये एक तरह से देश की लड़ाई हो गई है। ये इस समय जो हमें चाहिए मुक्ति, भाजपा से मुक्ति चाहिए, भाजपा से हमें मुक्ति चाहिए, ये नरेंद्र मोदी के मॉडल से, इन जुमलेबाजी से। 9 साल में जो इतने इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं, जिस तरह से स्कैम्स किए गए हैं, जिस तरह से अभी मैं इनको सुन रही थी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और बहुत ट्रिगरिंग है, बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि इस कदर बेशर्मी है कि आप ब्रिजभूषण को आके डिफेंड कर रहे हैं। और वो एक मोमेंट ऐसा है, देखिए कांग्रेस ने भी जब उनकी एरोगेंस हो गई थी और निर्भया का काम आया था, जहां अपने महिलाओं से बदतमीजी करेंगे, जहां आप देवी रूपी महिलाओं को, जो ओलंपिक जीत के लड़कियां रेसलर आई हैं, उन लोगों, उन महिलाओं की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, उनपे उंगलियां उठाएंगे, बेकदरी करेंगे और अपने राजधर्म का पालन नहीं करेंगे, वहां आपको जनता और भगवान ऐसा जवाब देगी कि अब बीजेपी के आखिरी जो दिन है वो अपना गिन लें। नहीं, लेकिन लेकिन और लेकिन और मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा सवाल यह था अभिनंदिता जी, आपको जनता के लिए लड़ाई लड़नी है, लेकिन आपको हो सकता है कल को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानना पड़े, तो तैयार होंगे आप? देखिए ऑनेस्टली, मैं अगर आपके शो पे आके इसमें हाँ या ना बोलूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि संभावनाएं तो आप जता सकती हैं ना कि हाँ कुछ भी हो सकता है, आप तैयार हैं, कह सकती हैं कि हम तो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं तो यह आपको बोल ही रही हूँ, इसमें कोई बात है ही नहीं। बात कांग्रेस या राहुल गांधी या नीतीश कुमार जी या किसी की नहीं है। यही सवाल दीपक रंजन से मैं पूछना चाहूंगा। दीपक जी, चेहरे को लेकर अभी कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि हालांकि सबसे बड़ा पेच होगा वो सीट को लेकर होगा। विपक्षी मिल तो रहे हैं, लेकिन सीट को लेकर क्या फॉर्मूला निकलेगा, उसको लेकर क्या फॉर्मूला जनता के सामने पेश किया जाएगा, वो सबसे बड़ा पेच होगा। लेकिन चेहरे को लेकर अखिलेश यादव का क्या है? नीतीश जी के चेहरे के पीछे चलेंगे, राहुल गांधी के चेहरे के पीछे चलेंगे, किसके चेहरे? देखिए रवि भाई, अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को किस तरीके से उन्होंने जो है डिस्क्वालीफाई करके इनकी राती रात इनकी सांसदी छीन ली। अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी, हमने तो समर्थन, हमारी पार्टी ने तो समर्थन दे दिया राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ढीठ और बेशरम लोग हैं। ये लोग माननीय न्यायपालिका को भी नहीं मानते, न्यायपालिका के भी आदेश को लोग रद्द करने का काम करते हैं। तो आज सही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई, सारे विपक्षी दल को उनकी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई है कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे 2024 वाला। और अगर इनके ऊपर खुद बीती तो इनको भी आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए राज्यसभा में, अपने अंतरात्मा से, अपने विवेक से, क्योंकि लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की, लड़ाई संविधान को बचाने की, ये लड़ाई माननीय न्यायपालिका में विश्वास रखने की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी तो मैंने इनके भ्रष्टाचार की बात ही नहीं की, क्योंकि भ्रष्टाचार को भी अपना शिष्टाचार समझते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान की जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है और हम समझते हैं इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी तो लड़ाई विपक्षी एकता को बल देने की है। रास्ता क्या विपक्षी एकता का? ये क्लोजिंग कमेंट धनंजय गिरी साहब, क्योंकि वन वर्सेस ऑल हो रहा है, लास्ट कमेंट आपका। देखिए रवि जी, अदम गोडवी ने कहा है, समाजवादी थे, कि पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवादी का चेहरा सामने आ गया है। और जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, गिरगिट भी शर्माए केजरीवाल को देख करके। भारत की राजनीति में नहीं, दुनिया की राजनीति में केजरीवाल के जैसा व्यक्ति, जिसने इतने माफीनामे लिखे हो और जिसने सबको भ्रष्टाचारी बताया और सबके यहाँ शिष्टाचार से सर झुकाया, ऐसा व्यक्ति भारत नहीं, दुनिया की राजनीति में अनूठा है, इकलौता है, एक पीस है। ये दुनिया जानती है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अब अच्छे से पहचानती है कि
कि दिल्ली दोबारा ठीक है, मौका केजरीवाल को देने नहीं जा रही। ठीक है। हालांकि 2 बार मौका मिल चुका है, अगली बार आप क्या करेंगे दिल्ली के चुनावी जंग में, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।